देखिए, तनख्वाह तो फिक्सेशन जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही होगा और उसका जो एरियर है वो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो भत्ते हैं, हमने पिछले कई पे कमीशन देखे हैं, जब से वो पे कमीशन लागू होता है तभी से उसके भत्ते जो है वो देय होते हैं। तो ये प्रसंगा जो है वो ये सरकार भी इसलिए पीछे भी मारा है और आने वाले समय में भी ये सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो सकता है। हालांकि हम लोग इस बात के लिए लड़ाई करेंगे, पे कमीशन के सामने भी इस बात को रखेंगे कि भाई इधर 10 महीने में सरकार जो है वो पे कमीशन नहीं बैठाए और जब हमारा 1 जनवरी 26 से ही सारी चीजें दे हैं तो पे कमीशन हमारे लिए ये सिफारिश करे कि हमारे भत्ते भी 1 जनवरी 2026 हमको मिलने चाहिए। हम इसका पूरा प्रयास करेंगे उस समय। लेकिन अभी ये समस्या तो है कि अभी तक जो पोजीशन रही है, मैं वो अपने साथियों को उससे जो है वो नहीं रखना चाहता, उनको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। वो ये है कि अभी तक सरकार ने जब भी पे कमीशन जब से लागू किया है, जब से उन्होंने लागू तो कर दिया है उन्होंने, एक मान लीजिए 1 जनवरी 16 से या 1 जनवरी 26 से लागू हो जाएगा जी। लेकिन जो अलाउंसेज हैं जी, वो उन्होंने उसी डेट से पे किए हैं बड़े हुए, जिस डेट से पे कमीशन जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया है। जी, मैं चौथे वेतन आयोग से जुड़ा हुआ हूँ, जी। पे कमीशन से। चौथे वेतन आयोग में थोड़ा परोक्ष रूप से था, 5वें में, 6ठे में, 7वें में तो मैं बराबर मतलब उसकी एक तरीके से अगुवाई करता रहा। तो हमने हमेशा देखा है कि टर्म्स एंड रेफरेंस में जो चीजें हम लोग देते हैं सरकार नॉर्मली उनको 100% मानती नहीं है। पिछली बार टर्म्स एंड रेफरेंस में और जो हमने कहा था उसमें भी सरकार ने जो है वो दूसरी अपनी नीति रखी थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने जब पे कमीशन के सामने गए और जब हम लोगों ने उन्हीं टर्म्स एंड रेफरेंस के अंदर अपने दूसरे विषयों को रखा तो उन्होंने कहा सरकार ने कि ये आपका जो विषय है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के अंतर्गत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उसको प्रूव किया कि नहीं, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अपने वेजेस और अलाउंसेस और इनके जो फ्यूचर प्रोग्रेशन है उसको लेकर के जो हम बात कर रहे हैं वो जो आपके व्यापक टर्म्स एंड रेफरेंस है उसके अंदर ही कर रहे हैं। तो फिर चेयरमैन जो थे हमारे, उन्होंने मान लिया कि नहीं ठीक है, हम बातचीत करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है जब देंगे तो उसमें इस बात को मेंशन कर दिया जाएगा कि सरकार ये कह रही थी और कर्मचारी पक्ष ने ये कहा है और हमने इनकी बात को सुना है, हमारी अपनी रिकमेंडेशन ये है। बाकी सरकार तो अल्टीमेट है, वो जो मानेगी उसको मान लेगी, नहीं मानेगी नहीं मानेगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि बहुत सारी चीजें जो है वो जड़ता से ठीक नहीं होती हैं। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अगर टर्म्स एंड रेफरेंस में रहती है तो उससे सरकार के लिए भी अच्छा होता है और पे कमीशन के लिए भी अच्छा होता है और सरकारी कर्मचारियों के जो पक्ष हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। अब की बार में मुझे इन टर्म्स एंड रेफरेंस में कुछ जड़ता नजर आ रही है, तो उस जड़ता को कैसे तोड़ा जाएगा मैं अभी तक इस बारे में कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग इसके बारे में जब बैठेंगे तो एक चर्चा करके कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वैसे तो ये निश्चित ही है कि पे कमीशन बैठ गया है तो हम उसमें पे कमीशन के सामने जाएंगे और जो भी हमारे सवाल हैं उनको हम पे कमीशन के सामने पूरी दृढ़ता के साथ रखने का काम करें। पे कमीशन का आप टर्म्स एंड रेफरेंस ले लीजिए जी, और सबसे पहला आइटम यही है चारों पे कमीशन के टर्म्स एंड रेफरेंस का। जी, सरकार ने कोई कामा फुल स्टॉप में बदलाव नहीं किया है। वो जो चौथे में था वही 5वें में, वही 6ठे में, वही 7वें में, वही 8वें में है। तो ये सरकार का अपना नीतिगत मामला है, वो इस बात को लिखेंगे ही। मेरे को नहीं लगता है कि अगर देश की हालात ठीक नहीं है तो सरकारी कर्मचारी के कपड़े उतार ले पे कमीशन, ये संभव नहीं है। और ऐसा कोई पे कमीशन करने लगेगा तो हम लोग इतने यतीम भी नहीं है। हम कोई चीज हासिल करते हैं तो कोई कटोरा लेकर के भीख मांग करके नहीं हासिल करते हैं। हमारे अंदर अभी इतनी क्षमता है, हमारे साथियों में इतनी क्षमता है कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय करेगा तो हम उससे लड़ करके भी ले सकते हैं।